महाराष्ट्र के एक घने और सुनसान जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। दिन के उजाले में भी उस हवेली के आसपास अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन गांव के ही दो दोस्त विजय और मोहित इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। विजय हमेशा कहता था, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लोग अपने डर से कहानियां बना लेते हैं। मोहित भी उसकी बात मानता था, लेकिन सच कहे तो उसके दिल में थोड़ा सा डर हमेशा रहता था। एक शाम दोनों ने तय किया कि आज उसी हवेली का सच पता लगाएंगे। जैसे ही वे जंगल के रास्ते आगे बढ़े, उन्हें गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिला। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कांपती आवाज में बोले, बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां आज भी शांताबाई की आत्मा भटकती है। जिसने भी उसकी आवाज सुनी वह पहले जैसा कभी नहीं लौटा। जय मुस्कुराया। बाबा, ये सब अंधविश्वास है। बुजुर्ग आदमी ने आखिरी बार उन्हें रोकने की कोशिश की। अगर अंदर जाओ और कोई औरत यह कहे मीमा जिया नाथवाना ना ही मारलम, तो पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से चला गया। दोनों दोस्त आखिरकार हवेली के विशाल टूटे हुए दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा खुल गया। अंदर चारों तरफ धूल जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ऐसी लग रही थी मानो उनकी आंखें दोनों का पीछा कर रही हो। मोहित ने धीरे से विजय का हाथ पकड़ा। यार, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। विजय हंस पड़ा। डर मत, सब दिमाग का खेल है। तभी हवेली के सबसे अंधेरे कोने में एक सफेद साड़ी पहने बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे थे। वह बिना आवाज किए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी और उसने कहा, मी माजा नातवा नाना ही मालम। मोहित के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन विजय फिर भी आगे बढ़ गया। दोनों सीढ़ियों की तरफ चले। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उन्हें छोटे बच्चों की खिलखिलाने की आवाज सुनाई देने लगी। ऊपर एक पुराना बच्चों का कमरा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर पुराने खिलौने रखे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी वे खिलौने अपने आप हिल रहे थे। मोहित डर कर पीछे हट गया। तभी विजय की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने अखबार पर गई। उसने धूल हटाई। पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, दादी ने अपने दो नातियों बंटी और पारी की हत्या कर दी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसी पल कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। शांताबाई बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वो फिर धीरे से बोली, मी माजा नातवा नाना ही मालम। तना कहते ही अचानक दोनों के सामने पूरा कमरा बदलने लगा। उन्हें ऐसा लगा मानो वे कई साल पीछे चले गए हों। उन्होंने देखा छोटे बंटी और पारी हवेली में खेल रहे थे। शांताबाई रसोई में उनके लिए खाना बना रही थी। तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक काला साया आया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ा। बंटी और पारी डरकर भागने लगे। शांताबाई दौड़कर उन्हें बचाने पहुंची, लेकिन वह रहस्यमयी काला साया बच्चों को अपनी तरफ खींचने लगा। कुछ ही सेकंड में बंटी और पारी उस अंधेरे में गायब हो गए। शांताबाई जोर जोर से रोती रही। वह बार बार चिल्लाती रही, मी माजा नातवा नाना ही मालम। और उसी दिन पूरे गांव ने बिना सच जाने उसी पर आरोप लगा दिया। अचानक वह दृश्य गायब हो गया। विजय और मोहित फिर उसी कमरे में खड़े थे। तभी नीचे से किसी भारी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। धड़ाम दोनों नीचे पहुंचे। फर्श के बीचों बीच तहखाने का पुराना दरवाजा खुल चुका था। हिम्मत करके वे नीचे उतर गए। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। एक लकड़ी की मेज पर धूल से ढकी पुरानी डायरी रखी थी। विजय ने उसे खोला। उसमें पूरी घटना लिखी हुई थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, बंटी और पारी के असली हत्यारे का नाम। लेकिन जहां नाम लिखा होना चाहिए था, वह हिस्सा किसी ने जानबूझकर पूरी तरह फाड़ दिया था। अचानक पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। चारों तरफ बच्चों के रोने और किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। मोहित चिल्लाया, विजय, भागो। दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, ऊपरी खिड़की में शांताबाई खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था।
हवा में एक बार फिर वही आवाज गूंज उठी। मी माजा नातवा नाना ही मालम। आज भी गांव वाले कहते हैं अमावस्या की रात उस हवेली के पास से गुजरने वालों को एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है, जो आज भी अपने ऊपर लगे झूठे आरोप से इंसाफ मांग रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, अगर शांताबाई ने अपने नातियों बंटी और पारी की हत्या नहीं की तो वह रहस्यमयी काला साया कौन था, और डायरी से उसका नाम आखिर किसने मिटाया? क्या विजय और मोहित कभी उस हवेली में दोबारा जाएंगे, या फिर उस काले साए का सच आज भी उसी हवेली के अंधेरे में छिपा हुआ है? क्या आप सच जानना चाहोगे? कमेंट फॉर पार्ट 2।